इंडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। तो ये यानी Cl अब खींच लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, डॉट इधर आ गया, तो अब Cl पे क्या आ जाएगा? पार्शियल कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन हटा दे रहे हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपने पाले में कर लिया, तो आंशिक ऋणात्मक आवेश और इस पे आंशिक धनात्मक आवेश आ गया। इजंट इट क्लियर है? तो ये इंडक्शन में यही मेन बारीकी चीज है। ये समझ में आ गया तो बात एकदम से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ख्याल रखिएगा कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक दोनों आमने सामने वाले एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? साझेदारी होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में यही बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा है? एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये मान लीजिए सेंटर है, तो ये इस सी वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने पाले में खींच लेगा, ये सेंटर से अपनी तरफ खींचेगा, विड्रा करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर बात को और थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्या करें? बात को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लें कि ये है आपका सिस्टम, ये है आपका सिस्टम, और दूसरा ये ग्रुप लगा दिया, और ये अब हम कह रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया तो अब इस बार उल्टा हो गया, पहले ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप था, अब ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो गया। क्या हो गया? विड्राइंग ग्रुप, विड्राइंग ग्रुप। तो सिस्टम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और ये ग्रुप क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सिस्टम इलेक्ट्रॉन विड्रा कर अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये दे रहा है, तो देने वाला क्या हो जाता है? पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्शियल निगेटिव आ जाएगा। क्यों? पूरी तरीके से नहीं दे रहा, पार्शियल दे रहा है, यानी अलोंग द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खाली ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक कहलाता है प्लस आई इफेक्ट और एक कहलाता है माइनस आई इफेक्ट। क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक कहलाता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक कहलाता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा क्या कहलाता है? प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब सिस्टम से लगा हुआ ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा सिस्टम में, यानी कार्बन से जो ग्रुप लगा हुआ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। और अगर कार्बन से लगा हुआ ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्लियर है बात? दिमाग में रख लीजिए कि सिस्टम या कार्बन से लगा हुआ ग्रुप अगर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये कौन सा इफेक्ट पैदा करेगा? माइनस आई इफेक्ट पैदा करेगा। और अगर कार्बन से लगा हुआ ग्रुप कैसा हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या इफेक्ट पैदा करेगा? प्लस वाई इफेक्ट पैदा करेगा। ठीक है, तो अब बात को फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये इसी चीज को फिर से एक बार दिखा रहे हैं। ये कार्बन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ये आपके दिमाग में एकदम से इमेजिनेशन में चलना चाहिए कि ये बॉन्ड का मतलब कि एकदम सेंटर पे, सेंटर के बीचों बीच में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं बॉन्ड है,
और ये एकदम से दिमाग में रखना है कि ये मान लीजिए ये कार्बन और ये कार्बन, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मौजूद है, एकदम एक इमेजिनरी लाइन बना दिया है सेंटर पे, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला आया तो कहेंगे कि इसने ले लिया, तो ये माइनस और ये प्लस, पार्शियल आंशिक प्लस और माइनस होगा। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया, और ये अब हम कह रहे हैं कि इससे ये ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। क्या लगा दिया? Cl ग्रुप लगा दिया। ये देखिए Cl ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, हैलोजन ग्रुप है, तो कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होती है। हैलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे हालात में क्या करेगा कि यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये है और इस Cl का इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये पाला है, तो ये वाला, ये समझ लीजिए कि ये क्या है, सेंट्रल लाइन इमेजिनरी है, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं पाला। जब कबड्डी वगैरह खेलते हैं कि यहाँ खिलाड़ी यहाँ पहुंच गया तो कहेंगे हमारे पाले में आ गया, तो वही चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इधर की तरफ क्या हो गया, विड्रा कर लिया इसने, तो इसी की वजह से विड्रा करने से इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड के एलोंग जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन के एलोंग हो रहा है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बॉन्ड के बीचों बीच में एरो हेड लगाया जाता है। एरो हेड कहाँ होता है, बॉन्ड के बीचों बीच में होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इंडक्शन, इसको इंडक्शन कहेंगे, बता चुके हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द पाई बॉन्ड, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वही इंडक्शन कहलाता है। तो इसको किसे दिखाएंगे, एरो हेड बीच में बना देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, आपको लगता है कि सेम होती है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन इसका इफेक्ट खाली इसी कार्बन तक नहीं है, इसी कार्बन तक नहीं है। ठीक है, इसी कार्बन तक नहीं है, इसका इफेक्ट जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को विड्रा तो यहाँ से कर रहा है, इस सिग्मा के इलेक्ट्रॉन को तो इधर विड्रा कर लिया, इसको भी खींच रहा है, इसको भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको भी खींच रहा है, तो मतलब क्या करेंगे, इस पे हम डबल हेड दे सकते हैं, इसको भी खींच रहा है। तो यहाँ तक इंडक्शन है कि खाली इसी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो 3 कार्बन तक असर रहता है। चौथे कार्बन तक क्या होता है, चौथे कार्बन पर क्या होता है, नलिफाइड होता है, वहां असर नहीं रहता, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, तो 3 कार्बन तक, तो Cl ये इस कार्बन के लिए हेड है, ये इस कार्बन के लिए हेड है, ये इस कार्बन के लिए, यानी तीनों कार्बन का इंडक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि ये कार्बन अब इससे खींच रहा है, तो इसका इंडक्शन यहाँ दिखाएंगे, इसका यहाँ दिखाएंगे, तो इस पे पार्शियल 1 पॉजिटिव दिखाएंगे, इस पे पार्शियल 2 पॉजिटिव दिखा देंगे, और इस पे पार्शियल 3 पॉजिटिव दिखा देंगे। तो सबसे ज्यादा असर किस पे होगा, इस पे होगा। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा असर होगा। ठीक, इस पे क्या होगा, सबसे ज्यादा असर इंडक्शन का होगा। जैसे मैग्नेट है यार, अगर एक आप मैग्नेट ले रहे हो, आप एक मैग्नेट ले लो, ये क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, क्या है ये, मैग्नेट है, चुंबक है, और यहाँ आप एक पेपर रख दो, और इस पेपर के इधर आप एक क्या रख दो, आयरन का छोटा सा टुकड़ा रख दो। ठीक है, और दूसरा फिर यहाँ पे एक पेपर रख दो, एक आयरन का टुकड़ा रख दो, फिर यहाँ रख दो, तो एक यहाँ रख दो, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन वाला करेगा, ये आयरन तो आपस में अट्रैक्ट
नहीं कर रहे हैं। आयरन आयरन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो उनकी वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक पावर इस मैग्नेट की वजह से हो रहा है, तो मैग्नेट की पावर इस वाले पे सबसे ज्यादा असर दिखाएगा, ये ज्यादा तेजी से खींचेगा, और इसी के इफेक्ट से ये भी थोड़ा सा क्या करेगा, खिंचाव पैदा करेगा, ये करेगा, और ये एकदम ना के बराबर करेगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे फिर से कम उससे कम, तो वही चीज यहाँ है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इफेक्ट की वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ज्यादा पावर से ट्रांसफर हो रहा है, ये थोड़ा कम पावर से हो रहा है, ये और कम पावर से हो रहा है। तो Cl यहाँ पे 3 कार्बन का इंडक्शन कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 हेड दिखाया। कितना हेड दिखाया, तीनों का दिखाया, और इस कार्बन पे खींच यही रहा है, लेकिन खिंचाव ये कार्बन पैदा करा रहा है, इस कार्बन का और इस कार्बन का तो 2 हेड और इस पे 1 हेड। ठीक है, तो जो सबसे है इस पे 1 पार्शियल प्लस, इस पे 2 पार्शियल प्लस, इस पे 3 पार्शियल प्लस। जो सबसे ज्यादा प्लस है यानी उस पर खिंचाव क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि इस पे मान लीजिए कि 10 यूनिट खींच रहा है माइनस का, तो ये खींचा 10, तो ये क्या हुआ 10 प्लस। तो अब 10 प्लस इस पे आया, तो 10 प्लस इस पे आया, तो इस पे 10 प्लस थोड़ी ना होगा, इस पे मान लीजिए कि कम से कम 8 प्लस होगा, इस पे और कम होता जाएगा। तो यही इंडक्शन है, यही क्या है, इंडक्शन है। तो ये अलोंग द सिग्मा बॉन्ड होता है, अलोंग द क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींचता रहता है, और 3 कार्बन तक ये असर होता है। ठीक है, तो ये कार्बन चेन के अंदर हो रहा है, इंडक्शन किसके हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड की जो कार्बन चेन है उसी के अलांग होता है, और 3 कार्बन तक असर रहता है, चौथे कार्बन पर ये जाके इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, इजंट इट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपको कार्बोकैटायन प्लस आई इफेक्ट भी देख लो। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट में बता ही चुके हैं कि ये उल्टा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो सबसे ज्यादा डोनेट इस पे करेगा, सबसे ज्यादा डोनेट किस पे करेगा, इसी पे करेगा, 3 दिखा देंगे, इस पे 2, इस पे 1, यानी ये सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, ये डोनेट करने वाला पार्शियल प्लस, और ये पार्शियल क्या हो जाएगा, माइनस, पार्शियल माइनस। तो पार्शियल माइनस का सबसे ज्यादा असर इस पे होगा, फिर इससे और कम, इस पे और कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, ग्रुप को दिमाग में रखना है कि जो कार्बन से लगे हुए ग्रुप हैं वो कैसे ग्रुप हैं, इजंट इट। जैसे आपको पहले भी हम बता चुके थे, कि मान लीजिए ये कार्बोकैटायन है, क्या है, कार्बोकैट आयन है, C प्लस है, क्या है, C प्लस है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि क्या लगा दिया आपने, H लगा दिया, क्या लगा दिया, H लगा दिया। इसकी बात पहले भी हो चुकी है, तो ये CH3 प्लस हो गया, क्या हो गया, CH3 प्लस हो गया, ये CH3 हो गया, इस पे प्लस, और ये H और ये H, यहाँ पे ये C प्लस, यहाँ पे ये CH3 और ये CH3 और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये टर्शरी कार्बोकैटायन हो जाएगा, CH3 CH3 CH3। तो ये सब बात पहले हो चुकी। ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 0 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो बताया था कि यहाँ पर CH3 क्या है, ये क्या है, ये ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है, और ये क्या है, सिस्टम है। तो ये क्या है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या बताया था
कि जहां पर कौन सा ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो CH3 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन CH3 क्या करेगा, यहाँ पे प्लस था, CH3 क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड के अलावा क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, यहाँ पर इधर से हो रहा है, यही तो इंडक्शन है। तो ये प्लस आई इफेक्ट इसके अंदर कहा जाएगा सबसे ज्यादा 3 तरफ से कर रहा है। यहाँ पे CH3 ग्रुप 2 तरफ से कर रहा है। एल्किल ग्रुप आपको दिमाग में रख लीजिए कि एल्किल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बार बार कह रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं कि मेथिल एथिल प्रोपिल ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या कर रहा है, 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 1 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी चेक किया जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है और सबसे कम स्टेबल ये। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसके बारे में बात हो गया था, कार्बोकैटायन कि ये 0 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा। अगर पूछा जाए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये प्लस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया या एप्लीकेशन हो गया। प्लस आई इफेक्ट का क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। हमने क्या बताया था कि किसी के ऊपर अगर प्लस या माइनस एक तरीके का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, तो इस प्लस को माइनस इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने आप में माइनस है, तो वो माइनस से सपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो जितने ज्यादा साइड से सपोर्ट होगा, जितने ज्यादा तरफ से इंडक्शन होगा, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी का उल्टा रिएक्टिविटी होता है। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हो जाएगा 0 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। अब बात को फिर से इसी का उल्टा ले लीजिए, इसी का उल्टा ले लीजिए, इसी का उल्टा ले लीजिए स्टेबिलिटी का। इसकी बात पहले भी हो चुकी है, isn't it? इसकी बात जो है पहले भी हो चुकी है। अगर हम अब माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट की में दूसरा देखते हैं क्या, कि इस बार आपके पास कार्ब आयन आयन है, क्या है, ये कार्ब आयन आयन 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 है, ठीक है। और इस पे आपने क्या लगा दिया, 0 डिग्री कार्ब आयन आयन हो गया, ये 0 डिग्री है। ये क्या हो गया, एक CH3 ग्रुप लगा दिया, ये H हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये CH3, ये CH3 और ये H, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये सब बातें पहले बता चुके हैं, सब बहुत पीछे का वीडियो देखिए अगर जिसको नहीं वो हो, नहीं तो बात बढ़नेगा नहीं। ये 3 डिग्री हो गया, कैसे आता है, कैसा पहचान होती है, सब बता चुके हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। तो अब क्या बात कर रहे हो, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस चार्ज क्या है, एक प्रॉब्लम है, माइनस चार्ज क्या है, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को सब कौन खत्म करेगा, बढ़िया से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अलॉन्ग जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, बीच में दिखा दिया इंडक्शन। ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट 3 तरफ से। तो माइनस तो पहले से है, माइनस तो पहले से ही था, और ये यहाँ पे पार्शियल माइनस इधर से, पार्शियल माइनस इधर से, और एक इधर से जरा पार्शियल माइनस अलग। तो ये माइनस की प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है, ये थोड़ा कम बढ़ा रहा है, ये थोड़ा कम बढ़ा रहा है। तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, अब सबसे ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा ये है, इस पे पहले से माइनस है लेकिन और कोई माइनस बढ़ाने वाला ग्रुप नहीं है। तो सबसे ज्यादा अब स्टेबल कौन है, ये है 0 डिग्री, यानी कार्बोकैटायन का एकदम अपोजिट है कार्बाइन आयन। ये कार्ब आयन आयन है, कार्बन पे माइनस चार्ज, तो कार्बाइन आयन। तो कार्बाइन आयन 0 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर टर्शरी हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, isn't it? ये इस तरीके से कर लिया करिए। तो ये हो गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो सबसे कम स्टेबल है वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया
कार्बोकैटायन की बात, जिसमें हम प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं। कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन में आपने क्या देखा, प्लस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट के एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसके एग्जाम्पल ले रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट के एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, माइनस